ये प्रेसिडेंट जैसे ही इस शेफ की बनी हुई डिश की एक बाइट लेता है तो वह चम्मच को नीचे फेंक देता है और फिर वह शेफ से कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूं, तुम मुझे सच सच बता दो तुम कौन हो। जिस पर लड़की भी बोलती है कि शेफ इंसान होते हैं, मशीन नहीं, तुम कैसे गॉड ऑफ शेफ की तरह खाना बना सकते हो, या तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सिर्फ इस डिश की प्रैक्टिस की हुई है। ये वही लड़की है जो कुकिंग कंपटीशन के दौरान काव लेकर आ गई थी और फिर उसने अपने आंसुओं से एक सूप बनाया था जिसकी वजह से कंपटीशन जीत गई थी, लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ उसे नीचा दिखाने के लिए इस लड़के को शेफ बनाकर ले आती है और कहती है कि ये असल शेफ है। लड़की से कहती है कि तुम अभी हमारे सामने एक और डिश बनाओ ताकि हमें पता चल सके कि तुम ही गॉड ऑफ शेफ हो। इस पर सिस्टर इन लॉ इस शेफ से कहती है कि तुम्हें इस लड़की से डरने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें जल्दी से एक डिश बनाकर दिखा दो। लेकिन वह माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं शेफ नहीं हूं, मैंने 10 साल पहले गॉड ऑफ शेफ को यह डिश बनाते हुए देखा था और मैं 10 सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए मैं उन जैसा टेस्ट बना सका। लड़की उसे पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तो वह बताता है कि मैंने यह सब पैसे और शोहरत के लिए किया है, जिस पर लोगों को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह सब लोग से मारने लगते हैं। और फिर वह प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि आपने तो गॉड ऑफ शेफ के स्टूडेंट को देखा होगा, तो आप हमें बताएं वो कौन है। तो वो उन्हें कहते हैं कि बहुत जल्दी तुम सबको पता चल जाएगा कि वह कौन है, और वहां से चले जाते हैं। फिर वह सब लोग उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन लड़की अपने हस्बैंड को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन सिस्टर इन लॉ घर जाकर तोड़फोड़ करने लगती है, वह लड़की से बदला लेना चाहती है, इसलिए उसे पार्टी में बुलाती है। जैसे ही लड़की अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में आती है, लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, जो सिस्टर इन लॉ से बर्दाश्त नहीं होती और वह उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है और फिर वह उसे रूम में भेज देती है। और उसके पीछे एक आदमी को भी अब लड़की यहाँ से कैसे बचेगी पार्ट 10 के लिए कमेंट में ड्रिंक लिखे।